ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। हिंदू लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस निकाल रहे हैं। आप कह रहे हो हम डीजे नहीं बजाओगे, आपके क्या बाप का देश है क्या? आपको एक पाकिस्तान दिया गया था ना, उसके बाद आप क्यों यहाँ बैठे रहे नेहरू और कांग्रेस के कहने पर? किस लिए? और अगर आप अब यहाँ चलो ठीक है, जो हो गया, हम भी आपको अपना भाई मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से तो रहिए। और अगर वो नहीं रहते हैं, जो उन्होंने किया वो अक्षम्य अपराध है। ये बेकार की बकवास की जा रही है चैनलों द्वारा कि 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का मतलब होता है शॉट डेड। जो वैसे तो एनकाउंटर का हिंदी मीनिंग होता है मुठभेड़, जिसमें होता है आमना सामना पुलिस और अपराधियों का। लेकिन यहाँ अब आजकल के जो परिदृश्य में एनकाउंटर का मतलब होता है शॉट डेड, कि भाई गोली मारी और मार दिया पुलिस द्वारा अपराधियों को। तो यहाँ तो उनके पैर में गोली मारी है। मतलब पुलिस की सदिच्छा देखिए, इतना भयंकर अपराध किया है। एक 22 साल के लड़के को बुरी तरह से तड़पा के इतना बुरी तरीके से मारा गया है। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे मतलब कि बोतलें पड़ी हुई थी, ठीक है, डंडे पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये साजिश थी? कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरह से साजिश ही थी। कहीं ना कहीं बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा, हिंदी में बोलूँ तो षड्यंत्र ही था। और ये होता ही है, ये किया ही जाता है। और जब तक सख्त सजाएं नहीं होंगी, कठोर दंड नहीं होंगे, हिंदी में बोलूँ तो मैं, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए आप उनकी हिम्मत देखिए, 1000 हिंदू नीचे खड़ा है लाठी डंडा लेके शोर मचा रहा है। उसके बाद वो 22 साल का लड़का, उसने भी, मैं मानता हूँ कुछ गलती की, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो जोश जोश में चढ़ गया, जब उसने देखा पथराव कर रहे हैं वो भीड़ पे, जोश जोश में चढ़ के उसने उनका झंडा बदल दिया। बट उसके लिए क्या तुम किसी को ऐसे बुरी तरह से जान से मार दोगे? सर, तो उनके लिए संविधान लागू नहीं होता है क्या? अगर मान लो, चलो ठीक तो है मैं कह रहा कि हूँ। अगर वो छत पर चढ़ गया तो उसे क्या मारना जरूरी था? उसे पुलिस के हवाले भी तो किया जा सकता था ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो मैं, आपने जो बात कही, मैंने जो बात कही वही आपने भी कह दी, कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि कानून के हिसाब से काम होना था। उस लड़के के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा FIR कर देते, डेली डायरी में एंट्री करवा देते उसके खिलाफ, कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, वो लिखित में माफ़ी मांग लेता। परंतु ये तो धर्मांध जिहादी, इनकी हिम्मत बढ़ाई हुई है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और ये जो आपकी अब एक नई उभर के आ गई है शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे जैसी पार्टियों ने, जो कि हमेशा अभी जरा सा कोई सख्त एक्शन होगा, अभी हिंदुओं को कुछ भी हो जाए, ये लोग अपने कानों में रुई डाल के बैठे रहते हैं। अगर लेकिन मुस्लिम को जरा सा कुछ हो जाए, फिर चाहे उसने कितना भी अपराध किया हो, तो अब ये सबके आंसू एक साथ सब छाती पीटना शुरू कर देते हैं। उससे बीजेपी दबाव में रहती है। परंतु मेरा ये निवेदन है योगी जी से, मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, किसी के दबाव में आए बिना इतने सख्त विधि के जो हैं प्रोविज़न बनाए जाएं, प्रावधान बनाए जाएं, कि कोई भी धर्मांध जिहादी से मैं सिर्फ धार्मिक जो उन्मादी व्यक्ति को कह रहा हूँ, मैं किसी मुस्लिम का या किसी और धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, वहाँ पे अधिकांश लोग जो है भारत से प्यार करने वाले हैं। बट जो धर्मांध जिहादी हैं, उनके लिए इतना सख्त कानून, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि उसके बाद किसी, अगर कोई सोचे भी ऐसा अपराध करने की, कि हम हिंदू जुलूसों पे बम फेंकेंगे, पथराव फेंकेंगे, खोलता तेल फेंकेंगे, पेट्रोल बम डालेंगे, या किसी की इस प्रकार से जघन्य हत्या करेंगे, तो उसकी आत्मा कांप जाए। सोचने के बाद, सोचने से ही उसकी आत्मा कांप जाए, क्योंकि इतनी सख्त सजा अब इन लोगों को मिलनी चाहिए। मेरे अनुसार तो पूरा परिवार, जो उस टाइम जब उस व्यक्ति ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जा रही थी, जो परिवार का सदस्य उस टाइम वहाँ खड़ा था, उपस्थित था, चाहे वो नाबालिग भी क्यों ना, अगर वो 12 साल से ऊपर का है, सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। सबके सिर में गंडासे मारो आप। और इसके लिए ऐसा नहीं मैं कह रहा कि गैर कानूनी काम करो, प्रावधान बनाओ कानून में, उसके बाद करो। कोई देखिए, 1 दशक तक कम से कम कोई नरमी ना बरती जाए, कोई ये सारी बकवास चाहे UN करे, कोई करे, किसी की बात ना मानी जाए। पहले कानून बनाओ आप, उसके बाद उस कानून को सख्ती से लागू करो, फिर आप देखना ये कैसे। वैसे तो मैं ये भी बोल देता हूँ आपको, अभी ये फांसी का कानून है, उसको अगर सख्ती से लागू कर दिया ना, उसी में इनके पेंटे गीली हो जाएंगी, सारे धर्मांध जिहादियों की, आतंकवादियों की। सख्ती से लागू होना चाहिए। लेकिन वो इस वीडियो में व्यक्त धारणा, विचार, टिप्पणी, मत और बयान पूरी तरह से इसमें शामिल भागीदारों और वक्ताओं के हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, लिंग, धर्म, नस्ल, समाज और संगठन आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह चैनल इस वीडियो में शामिल किसी बयान की पुष्टि नहीं करता है और न ही उससे अपनी सहमति जताता है। बयान की पूरी जिम्मेदारी वक्ता की है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका इनके रियल फैक्ट में स्वागत है। और आज जो हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, और सर आपका नाम क्या हुआ? देखिए, मैं एक भारतवासी हूँ, मेरा नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे व्यूज़ इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत बढ़िया। मेरा आपसे सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बहराइच की, तो बहराइच में जो अभी जो घटना हुई है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
इसके बारे में सोचना क्या, ये गलत ही है भाई, किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। हिंदू लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस निकाल रहे हैं, आप कह रहे हो हम डीजे नहीं बजाओगे, आपके क्या बाप का देश है क्या? आपको एक पाकिस्तान दिया गया था ना, उसके बाद आप क्यों यहाँ बैठे रहे नेहरू और कांग्रेस के कहने पर, किस लिए? और अगर आप अब यहाँ, चलो ठीक है, जो हो गया, हम भी आपको अपना भाई मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से तो रहिए। और अगर वो नहीं रहते हैं, जो उन्होंने किया वो अक्षम्य अपराध है। ये बेकार की बकवास की जा रही है चैनलों द्वारा कि 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का मतलब होता है शॉट डेड, जो वैसे तो एनकाउंटर का हिंदी मीनिंग होता है मुठभेड़, जिसमें होता है आमना सामना पुलिस और अपराधियों का। लेकिन यहाँ अब आजकल के जो परिदृश्य में एनकाउंटर का मतलब होता है शॉट डेड, कि भाई गोली मारी और मार दिया पुलिस द्वारा अपराधियों को। तो यहाँ तो उनके पैर में गोली मारी है, मतलब पुलिस की सदिच्छा देखिए, इतना भयंकर अपराध किया है। एक 22 साल के लड़के को बुरी तरह से तड़पा के इतना बुरी तरीके से मारा गया है कि इन्होंने तो जो है ईरान इराक के धर्मांध जो आतंकवादियों को भी पीछे छोड़ दिया। और सर मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे मतलब कि बोतलें पड़ी हुई थी, ठीक है, डंडे पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये साजिश थी? कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरह से साजिश ही थी, कहीं ना कहीं बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा, हिंदी में बोलूँ तो षड्यंत्र ही था, और ये होता ही है, ये किया ही जाता है। और जब तक सख्त सजाएं नहीं होंगी, कठोर दंड नहीं होंगे, हिंदी में बोलूँ तो मैं, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए आप उनकी हिम्मत देखिए, 1000 हिंदू नीचे खड़ा है लाठी डंडा लेके, शोर मचा रहा है। उसके बाद वो 22 साल का लड़का, उसने भी, मैं मानता हूँ कुछ गलती की, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो जोश में चढ़ गया, जब उसने देखा पथराव कर रहे हैं वो भीड़ पे, जोश में चढ़ के उसने उनका झंडा बदल दिया। बट उसके लिए क्या तुम किसी को ऐसे बुरी तरह से जान से मार दोगे? सर तो उनके लिए संविधान लागू नहीं होता है क्या? अगर मान लो, चलो वही ठीक तो है मैं कह रहा कि अगर वो छत पर चढ़ गया तो उसे क्या मारना जरूरी था? उसे पुलिस के हवाले भी तो किया जा सकता था ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने जो बात कही, मैंने जो बात कही वही आपने भी कह दी, कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि कानून के हिसाब से काम होना था। उस लड़के के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा FIR कर देते, डेली डायरी में एंट्री करवा देते उसके खिलाफ, कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, वो लिखित में माफ़ी मांग लेता। परंतु ये तो धर्मांध जिहादी, इनकी हिम्मत बढ़ाई हुई है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और ये जो आपकी अब एक नई उभर के आ गई है शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे जैसी पार्टियों ने, जो कि हमेशा अभी जरा सा कोई सख्त एक्शन होगा, अभी हिंदुओं का कुछ भी हो जाए, ये लोग अपने कानों में रुई डाल के बैठे रहते हैं। अगर लेकिन मुस्लिम को जरा सा कुछ हो जाए, फिर चाहे उसने कितना भी अपराध किया हो, तो अब ये सबके आंसू एक साथ सब छाती पीटना शुरू कर देते हैं। उससे बीजेपी दबाव में रहती है। परंतु मेरा ये निवेदन है योगी जी से, मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, किसी के दबाव में आए बिना इतने सख्त विधि के जो हैं प्रोविज़न बनाए जाएं, प्रावधान बनाए जाएं, कि कोई भी धर्मांध जिहादी से मैं सिर्फ धार्मिक जो उन्मादी व्यक्ति को कह रहा हूँ, मैं किसी मुस्लिम का या किसी और धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, वहाँ पे अधिकांश लोग जो है भारत से प्यार करने वाले हैं। बट जो धर्मांध जिहादी हैं, उनके लिए इतना सख्त कानून, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि उसके बाद किसी, अगर कोई सोचे भी ऐसा अपराध करने की, कि हम हिंदू जुलूसों पे बम फेंकेंगे, पथराव फेंकेंगे, खोलता तेल फेंकेंगे, पेट्रोल बम डालेंगे, या किसी की इस प्रकार से जघन्य हत्या करेंगे, तो उसकी आत्मा कांप जाए सोचने के बाद, सोचने से ही उसकी आत्मा कांप जाए, क्योंकि इतनी सख्त सजा अब इन लोगों को मिलनी चाहिए। मेरे अनुसार तो पूरा परिवार, जो उस टाइम जब उस व्यक्ति, ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जा रही थी, जो परिवार का सदस्य उस टाइम वहाँ खड़ा था, उपस्थित था, चाहे वो नाबालिग भी क्यों ना, अगर वो 12 साल से ऊपर का है, सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। सबके सिर में गंडासे मारो आप। और इसके लिए ऐसा नहीं मैं कह रहा कि गैर कानूनी काम करो, प्रावधान बनाओ कानून में, उसके बाद करो। कोई देखिए, 1 दशक तक कम से कम कोई नरमी ना बरती जाए, कोई ये सारी बकवास चाहे UN करे, कोई करे, किसी की बात ना मानी जाए। पहले कानून बनाओ आप, उसके बाद उस कानून को सख्ती से लागू करो, फिर आप देखना ये कैसे। वैसे तो मैं ये भी बोल देता हूँ आपको, अभी ये फांसी का कानून है, उसको अगर सख्ती से लागू कर दिया ना, उसी में इनके पेंटे गीली हो जाएंगी सारे धर्मांध जिहादियों की, आतंकवादियों की। सख्ती से लागू होना चाहिए, लेकिन कोई इनके लिए रात को नहीं खुलना चाहिए 2:30 बजे कोर्ट। फिर आप देखिए कैसे ये लोग गायब हो जाएंगे। सर मेरा आपसे एक सवाल की बात करूं, अगर जैसे यूपी की बात करें, यूपी में जो है ये बोला जा रहा है अखिलेश कुमार जी का, या जो NDA अलायंस है, वो ये कह रहे हैं कि जो है ये चुनाव से पहले जो है, अभी चुनाव आने वाले हैं, उसकी वजह से करवाया गया है। ये अखिलेश कुमार जी जो है योगी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन विपक्षी दलों का एक ही काम है, इनकी रोजी रोटी इसी में है कि भाई हिंदू मुस्लिम में
भेदभाव रहे, दंगे फसाद झगड़ेबाजी होती रहे और हिंदू समाज आपस में भी बटा रहे कि तू यादव, तू ब्राह्मण, तू बनिया, तू शूद्र, तू सर ओबीसी। हिंदू समाज बढ़ता क्यों है? देखिए वो नहीं समझ पाते हैं। मैं क्या क्या बोलूँ आपको। मैं कई मेरे ऐसे जानकार हैं, मैं बड़ा दुख होता है मुझे। अरे कि भाई वो क्या करेंगे, मतलब लपक के चुपचाप सरकारी नौकरी ले लेंगे प्रावधान के कारण कोटे से। इसके बाद फिर दुबक्के साइड में आके कि हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो जो है मोदी के खिलाफ हैं, ये हैं वो हैं। अरे बेवकूफ़ों, समझो मेरे भाइयों, जब ये धर्मांध जिहादी कहते हैं ना, जिस दिन हमारा राजा गए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। BR मंडल का एग्जाम्पल ले लो, जो बड़ा मुस्लिम परस्त नेता था, वो पाकिस्तान चला गया था, वहाँ पर मंत्री भी बना हुआ था कैबिनेट वो, लेकिन उसको अपने परिवार समेत उसकी भी जान के लाले पड़ गए थे वहाँ, क्योंकि सिर्फ इस कारण से कि वो हिंदू था। उसको बड़ी मुश्किल से जान बचा के हिंदुस्तान आना पड़ा था। तो इन बेवकूफ़ों से समझ लो कि जब भी इनका राज आ गया या जहाँ छोटे से इलाके में जब भी इनको कुछ करने का मौका मिला, तो ये तुम्हारी भी गर्दनें काटेंगे और तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत नहीं छोड़ेंगे। तुम कितनी मर्जी इनकी चमचागिरी करते रहो, हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहो, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान है। आप ऐसा करके उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पे आप बैठे हो। जी सर, देखा जाता है अभी जो है अखिलेश कुमार जी ने बोला था कि जहाँ पे मतलब कि मुसलमान ज़्यादा है, माइनॉरिटी में है, वहाँ से आप अगर जो है गाना चला के जा रहे हो तो वो चीज़ गलत है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए इसी से क्या अगर जो जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे जो है हिंदू अपना त्यौहार नहीं बना सकता है? देखिए इसी से अखिलेश की ना मानसिकता का पता चलता है कि भाई जैसे मैंने मतलब आपके इस वाक्य ने, मैंने अभी जो पहले बातें कही थी, जो भी तथ्य आपको सामने रखे थे, वो सच साबित हो गए हैं। क्योंकि मैंने कहा कि अखिलेश यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में भेद रहे, हिंदुओं के अलग अलग जातियों में भेद रहे। तो वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में बंटवारा रहे कि भाई हिंदुओं से वो कह रहे हैं कि तुम डर के रहो। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस लोकतांत्रिक कंट्री में अगर मस्जिद के आगे से निकल रही है, मदरसे के आगे से तुम्हारा जुलूस निकल रहा है, तो चुप रहो, नारा मत लगाओ अपना धार्मिक, अपना भजन मत गाओ, अपना भजन मत डीजे में बजाओ। ये क्या है? ये एक प्रकार से वो मुसलमानों को सर चढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेता करते थे, नेहरू समेत, जिसके कारण से पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहना पड़ा अंत में तंग आकर कि मुसलमानों को बिना बात के अकारण, उर्दू में बोलूँ तो बेवजह सर चढ़ाया जा रहा है। ये तब की बात कह रहा हूँ मैं, जब आज़ादी हमें मिली थी। वही काम अभी अखिलेश, राहुल गांधी, ये अपना अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और क्या है तेजस्वी यादव जैसे लोग कर रहे हैं। सर जैसे अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो अभी जो है काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला है कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस जो है अपने चुप्पी साध रखी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस उनका ये कह देना कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ठीक नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वही है ना, देखिए वो इनडायरेक्टली बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसका मतलब सबकी गलती है। वो ये नहीं बोलते हैं कि भाई जो ये मुस्लिम जो लोग थे उनकी गलती है। एक परिवार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतना साहस कैसे हो गया कि भाई जब नीचे 1000 हिंदू लोगों की भीड़ खड़ी है लाठी डंडे लेकर, उसके बाद तुमने एक हिंदू बच्चे को मार दिया इतने गलत तरीके से। उनको, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको भी इस प्रकार से मौत के घाट उतारा जाए, वो नहीं कहेंगे वो। क्योंकि उनको क्या है, उनको तो बस मुस्लिमों को और भटके हुए हिंदुओं को सबको बहका के वोट लेना है और उसके बाद 5 साल तक घोटाले करने, अपनी जेबें भरनी है। ना उनके राज में ना हिंदू के हाथ में कुछ आना है ना मुसलमान। सर राहुल गांधी की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोग उनकी जाति पूछते हैं और जो है वो कहते हैं हिंदू है। तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू है तो हिंदू का सपोर्ट नहीं करते क्या? हिंदू का तो हर जगह वो मंदिर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हिंदुओं का तो सपोर्ट वो करते हैं। अरे मंदिर जाने से कैसे? देखिए फिर वही वाली बात है कि जो जागरूक हिंदू नहीं है मेरे जैसा, उनको मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार के नाटक किए जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं समझता हूँ या बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हाँ राहुल गांधी जब 20 एक दिन से हेलो एक दिन बढ़िया आ रहा है, एक दिन में 20 मंदिरों में भी चले जाएं, कितना माथा टेक लें, ठीक है, वो हिंदुओं के विरोधी हैं। सीधी सी बात है, उन्हें तो हिंदू विरोध करके, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करके अपनी वोट लेने हैं, क्योंकि उनका काम ही उनका एक है कि किसी भी तरह से एक बार पावर में आके फिर 5 साल अपनी जेबें भरनी है। तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे आपने अभी बताई। ये है। बहुत बढ़िया सर, आपसे जो है बातचीत करके अच्छा लगा। और अगर आप प्रश्नों से आपने बहुत अच्छे प्रकार से ना प्रश्न किए। प्रश्न करने से बहुत फर्क पड़ता है, उससे जो है ना एक बात निकल के सामने आती है, फिर बोलने वाले को भी वो एक डायरेक्शन मिलती है। जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।